सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह आप सबका होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने ये प्यारा सा मौका हमें दिया कि हम प्रभु आपके वचनों से बातें कर सकते हैं। प्रभु होने दे कि हम एक अच्छी संगत में विश्वास करें पिता, एक अच्छी संगति हमारे जीवन में कार्य करें पिता। उसके लिए प्रभु आपकी हमें ज़रूरत है पिता। आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से ब्लेस करें पिता, ताकि बोलने वालों पर और सुनने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी अच्छी संगति। और जब हमारी अच्छी संगति होती है तो सच में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और हमारा जीवन जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें दिया है वो जीवन हमारा एक बहुत तायद का होता है और उसमें हम बहुत सारी आशीषों में बढ़ते जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें अच्छी संगति के लिए अपने जीवन में अपने आप को मजबूत करना है। हमें अच्छी संगति के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अपने आप की रखवाली करनी है। हम जब परमेश्वर में एक अच्छी संगति जीते हैं तो सच में हमें परमेश्वर अपने वचनों से मजबूत करता है। आइए मेरे साथ दानियल 1 अध्याय और वचन 8 कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। परमेश्वर का वचन हमें बताता दानियल के जरिए कि दानियल गुलामी जैसी जिंदगी में भी होकर उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में मजबूती पाई। उसने अपने जीवन में ठान लिया कि वो अपवित्र भोजन कभी नहीं खाएगा। और उसने खोजों के प्रधान से ये विनती की, ये आग्रह किया कि मुझे ऐसा भोजन नहीं चाहिए जो मेरे जीवन को मेरे परमेश्वर से अलग कर दे। सच में जीजो, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब परमेश्वर को हम समझते हैं तो हम अपनी मनमानी नहीं, हम वो जीवन जीते हैं जो पवित्र जीवन है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमें मजबूत करता है। और दानियल के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको यह आग्रह किया, ये बताया कि सच में हमें अपने जीवन की रखवाली करनी चाहिए। कहीं ना ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। अजीजों, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगियों में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, या तो हम अपने सामने वाले को खुश करते हैं या फिर परमेश्वर को खुश करते हैं। अजीजों, परमेश्वर सच में हमें आज भी मजबूत करता है। परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में वो हमें बढ़ाना चाहता है और हमें बहुतों के लिए एक गवाह ठहराना चाहता है। हम देखते हैं दानियल 3:17 में कि जो हमारी एक अच्छी संगति, हमारा एक अच्छा जीवन हमें परमेश्वर की महिमा का कारण ठहराता है। और हम देखते हैं कि दानियल 3:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सद्रक, मैशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। सच में हमें एक अच्छी संगति अपने जीवन में लानी है ताकि हम जिस हालात में भी हों हमारा विश्वास टूटने ना पाए। हमारी जो अच्छी संगति है वो बुरी संगति में ना बदलने पाए। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में और भी बढ़ता जाए। परमेश्वर हमें अपने कलाम से मजबूत करता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि आज जो जीवन हमारे जीवन में जो चल रहा है, जो दौर आज हमारे जीवन में
जो चल रहा है, ऐसा दौर लोगों ने जिया है और वो लोग आज बहुतों के लिए गवाह ठहरे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज भी हम इस दौर में हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हमसे बात करता और कहता है कि सच में हमें कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर में अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में जब हम आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो को वो धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। और ये साथ बताता है कि ये हमारी एक अच्छी संगति है और अच्छी संगति हमें आशीष का कारण ठहराती है। अच्छी संगति हमें बचाती है क्योंकि अच्छी संगति में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। अच्छी संगति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने दानियल को आशीष दी, परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आशीष दी और परमेश्वर आज भी जब हम एक अच्छी संगति हम जब रखते हैं, एक अच्छा जीवन जब हम जीते हैं, परमेश्वर आज भी हमारी सहायता करता है। परमेश्वर आज भी हमारी मदद करता है और परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो संगति है वो एक अच्छी होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिएं जिसमें हमारी संगति बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम लोग दानियल 6 अध्याय और वचन 10 जब पढ़ते हैं, किसी भी हालात में हमारा रिश्ता परमेश्वर से दूर होने ना पाए। 6 का 10 अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिस ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो मुझे और आपको मजबूत करता है, जो कहता है कि किसी भी हालात में जो आपने परमेश्वर के साथ जो अच्छी संगति की है, उस अच्छी संगति को अपने जीवन में आप हमेशा रखें। जिस हालात में भी आप जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें। बाइबल बताती है कि जब समस्या आई, जब दिक्कतें आईं, दानियल ने अपने विश्वास की रखवाली की। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दानियल को मजबूत किया। बाइबल बताती है कि वो जैसा दिन में 3 बार घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर वो प्रार्थना करता था, वैसा ही वो प्रार्थना करता रहा। मेरा और आपका जीवन जब परमेश्वर की अच्छी संगति में बढ़ता है, हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं। अजीजों, परमेश्वर आज मुझे और आपको आज दानियल के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझसे और आपसे ये वादा किया है कि सच में जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमें पूंछ नहीं, वो सर बनाता है। परमेश्वर हमें फलवंत करता है जब हमारी एक अच्छी संगति रहती है। हम परमेश्वर की अच्छी संगति में हमेशा बढ़ते जाएं, अपने जीवन को पवित्रता की ओर बढ़ाते रहें, ताकि परमेश्वर जैसे दानियल के समय में परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया, दानियल को बचाया, वैसा परमेश्वर आज मुझे और आपको भी बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लोग 1 कुरिन्थियों 15 का जब हम 33 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी संगति की रखवाली करें। जो रिश्ता आपने परमेश्वर के साथ बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें, आप बहुतों के लिए एक अच्छे गवाह बन सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनजाने में भी आप बुरी संगति का चुनाव न करें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। अजीजों, आप स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है, परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी जो संगति है वो बहुत अच्छी संगति हो। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। अजीजों, परमेश्वर ने आपको चुना एक अच्छी संगति के लिए। अजीजों, परमेश्वर आपको बुलाया इसलिए ताकि एक आपकी एक अच्छी संगति हो।
आज जो परमेश्वर अपने वचन से हमसे ये बात करता है, और जब हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की किताब 5 अध्याय और 15 से हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छी संगति में हमेशा चलते रहें, पर कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं। परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया है। परमेश्वर हमें बताना चाहता है और परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है और कहना चाहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। आपने जो रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत किया है, अजीजों, अपने रिश्ते को आप मजबूत करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, आज जो समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उस समय में आप अपनी संगति को मजबूत करें। आप अपने रिश्ते को आप मजबूत करें जो आप परमेश्वर के साथ में हैं। अजी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कलाम कहता है, अजी जो परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बात करें परमेश्वर से, कहें कि प्रभु तू क्या चाहता है। आई जो हम कलाम पढ़ते हैं कि एक अच्छी संगति, जब यीशु मसीह दुनिया में आए और जब जो कटोरा उनके जीवन में जो उड़ेला जा रहा था, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। आई जो वो वक्त एक मानव जाति के लिए एक वो भयानक वक्त था जब यीशु मसीह ने कहा कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन अजीजो अपने अच्छी संगति को बरकरार रखने के लिए उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अजीजो एक अच्छी संगति हमें परमेश्वर के साथ मजबूत करती है और वो बताती है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। अजीजो मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि आज आप एक अच्छी संगति में बढ़ने जा रहे हैं। आज आप अपने घुटनों पे आकर अपने जीवन को आज आप परमेश्वर को सौंपने जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है कि सच में परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो अपने जीवन को किसी भी आदत से, जो बुरी आदतें हैं, उसमें आप ना जाने दें, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। अही जो आपका जो जीवन है वो एक पवित्र जीवन है और परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर आपको अच्छा देखना चाहता है। परमेश्वर आपकी संगति को वो बदलना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और कहता है जो कि आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि आपकी एक संगति परमेश्वर की महिमा में होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी एक अच्छी संगति हो। जो मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक अच्छी संगति की बात कर रहा हूँ और परमेश्वर चाहता है कि हमारी एक अच्छी संगति हो। कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर चाहता है कि हर जगह एक अच्छी संगति पाई जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर जगह परमेश्वर की महिमा की संगति पाई जाए, क्योंकि जीजो हम ये पढ़े हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। परमेश्वर ने आपको किसी मकसद से चुना है।
परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा परमेश्वर के नज़दीक रहें और आप जिस संगति में आप बढ़ रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, ये संगति ये बहुत अच्छी संगति होने वाली है। इसमें तमाम लोग जुड़कर, तमाम लोग इस संगति में बैठकर उस आशा को उम्मीद से, विश्वास के साथ वो मनन करेंगे और वो अपने जीवन में जो गहराइयों में डूब चुके हैं, जो अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, जिनका जीने का कोई मकसद नहीं है, अजीजों, वो आपकी संगति से इस खूबसूरत दुनिया में वो अच्छे से जिएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अजीजों, जब हम लोग कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं और 6 का, पहला कुरिन्थियों 6 का जब 17 हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। उसके जीवन से सारी गंदगियां दूर हो जाती हैं। वो अपने जीवन को महसूस करता है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है, मेरा जो जीवन है ये परमेश्वर की देन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में, परमेश्वर कहता है कि सच में हमें परमेश्वर की संगति का जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर सच में हमसे बातें करता है, परमेश्वर सच में हमें एक अच्छी संगति में लाना चाहता है। तो अजीजों आइए, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि बाइबल बताती है, जो हमने अभी अध्ययन किया, कि समय को हमें, बहुमूल्य समय को हमें बहुत नज़दीकी से पहचानना है, क्योंकि जो समय आज हमारे पास है कल वो हमारे पास समय नहीं होगा। सच में परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। तो आइए अजीजों, मेरे साथ आप प्रार्थना में चलें ताकि हम परमेश्वर से ये दुआ मांगे कि हमारी एक अच्छी संगति हमें बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना सके, हमारा जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। और ये मैं विश्वास करता हूँ कि आज जिन तक आज होप चैनल हिंदी के माध्यम से ये जो वचन आप तक पहुँच रहा है, आज जो मेरा विश्वास है कि वहाँ एक अच्छी संगति बनेगी, वहाँ परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहेगी, वहाँ परमेश्वर की हमेशा उपस्थिति होती रहेगी। तो आइए अजीजों, हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन कि आपने हमें एक अच्छी संगति में बुलाया। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें अपने वचन से मजबूत किया। प्रभु हमें अपने जीवन में, अपने आप को मजबूत करना है पिता, ताकि हम अपने जीवन को किसी भी प्रकार से अपवित्र ना कर सकें। प्रभु सच में आप हमसे प्रभु बड़ी उम्मीद और बड़ा भरोसा लगाए हुए हैं पिता। प्रभु होने दे कि वो विश्वास, वो भरोसा प्रभु वो पूरा होने पाए पिता। हमारी एक अच्छी संगति बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। और जब हम प्यारे परमेश्वर इस संसार में रहते हुए जब हम गलत दिशा में जाते हैं प्रभु, तो हमारे मन में खटखटा पिता, और वही सामर्थ दे जो तूने दानियल को दी कि उसने अपने मन में ठान लिया पिता। वही सामर्थ दे जो सद्रक मेशक अबदनो को दी, जो अपने मन में यह कहते कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है पिता। प्रभु होने दे कि हम सब बचाए जाएं पिता, आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं पिता। प्रभु हर एक पर तेरी आशीष हो और हर एक जन प्रभु तुझ में और भी फलवंत होता जाए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।